नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैंने आज मंगलवार फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद के डेटा के बाद बनाया है। बट उधर पार्टिसिपेंट डेटा पर जाने के पहले एक अपडेट दे दूं वीकली स्ट्रेटजीज में। सबसे पहले कल मैंने निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट पर कोई नया स्ट्रेटजी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि माना उसमें आगे का क्या बना उस ट्रायंगल स्ट्रेटजी, तो स्किप किया। फिन निफ्टी जो बटरफ्लाई मैंने बनाया था लास्ट वीक, वो आज मैक्सिमम जो उसका लॉस कैप था उस पे खत्म हो गया। वो इतना स्ट्रांग था। यस, इंट्राडे कुछ ट्रेड्स इधर उधर गए, बट पर्टिकुलरली बटरफ्लाई जो था बिना एडजस्टमेंट के वो मैक्स लॉस, क्योंकि कल तक 23,000 के पास था। उसके ऊपर आज जब चलने लग गया लॉस कैप हो गया था, फिर मतलब ही नहीं था उसको संभालने का, और तो उससे मैं निकल गया था। इंट्राडे ट्रेड दूसरी बात है, उस पे नहीं जाते, वो एक अलग ट्रेड हो गया फ्रेश, वो उसको एडजस्ट ट्रेड मैं नहीं बोलूंगा। बैंक निफ्टी में मैंने कल भी कुछ एडजस्टमेंट्स किए थे, जो मैं आपको अभी दिखा दूं। कल मैंने 51,000 का जो ये मेरा जो पुट ओरिजिनल पुट शॉर्ट था 50, उसको मैं थोड़ा एडजस्ट किया था कल, और ऊपर ले आया था 50,700 को स्क्वायर ऑफ करके। मैं 51,100 कल किया था, जिसको आज मैंने स्क्वायर ऑफ करके 51,500 किया। बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। मैंने जैसे बताया था कि जैसे ही 52,200 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, मैं अपना 52,400 का शॉर्ट कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एडजस्ट नहीं करूंगा, लेग को ऊपर नहीं ले जाऊंगा। उधर से मैं निकल गया, और उस हिसाब से कॉल वाला भी जो था वो भी स्क्वायर ऑफ हो गया मेरा उधर में। बट बिकॉज मेरा ये मार्जिन फ्री हो गया टोटली, ये वाला, तो पहले तो मैंने 51,100 का पुट लेग को ऊपर ले आया 51,500, और ये वाला मार्जिन भी इधर यूज कर दिया 51,500 पे। तो अब मेरा 51,500 का डबल लेग शॉर्ट है, एक कंटिन्यूस शॉर्ट 49,500 लॉन्ग चल रहा है मार्जिन एडजस्टमेंट, और एक नया 51,000 का मार्जिन एडजस्टमेंट किया मैंने। तो बेसिकली मैंने बुल पुट्स बनाया इसका 51,500 का, और उसमें काफी हेल्दी मार्जिन ये आज मेल्टिंग हुई। आज तो सुपर स्ट्रांग था। यस, बैंक निफ्टी में इंट्राडे जो भी लॉन्ग कॉल और बाकी जो पुट शॉर्टिंग जो किए वो अलग मैटर। ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में ये एडजस्टमेंट्स किया। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं अभी हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके साथ, कि बहुत ट्रेडर लॉस साइड में और आगे का स्ट्राइक लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं क्वांटिटी। मेरा इस बार कोई मूड नहीं था एडजस्ट करने का या ऐसा कुछ। सिंपली जब इतना स्ट्रांग ट्रेंड चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं उस ट्रेंड को फाइट करने का। इनफैक्ट वो मार्जिन लेके आप दूसरा साइड जाओ। यस, आप लॉन्ग, अगर मैं इसमें, अगर मैं एक चीज कर सकता था आज 52,200 पर जब वो था, तो एक 52,300 का कॉल खरीद सकता था। बट वो क्योंकि कल एक्सपायरी है, अगर थोड़ा देरी भी फ्लैट हो जाता मार्केट, तो वो प्रीमियम इतना हाई था कि वो मुझे लॉस दे देता। सो इट इज बेटर टू फोकस ऑन exiting a weak hand and try to adjust। और नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि मैं अभी भी उस ट्रेड में प्रॉफिट में हूँ, और होपफुली कल मुझे अच्छा एक 2% ब्रोकरेज हो गए सब कटने के बाद 2% का प्रॉफिट हाथ में आ जाएगा, जो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ विथ अ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ 67,000। इट्स क्वाइट हेल्दी मेरे हिसाब से, और मैं कंटेंट हूँ लो रिस्क ट्रेड उस हिसाब से, नॉन डायरेक्शन टाइप का उसमें लेके। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का एडजस्टमेंट। अब आपको बताता हूँ कि मैंने निफ्टी में क्या एडजस्टमेंट्स किए आज। तो निफ्टी में मैंने कल कुछ नहीं किया था, बिकॉज कल क्वाइट डे था। प्रीमियम मेल्ट जैसा हो रहा था मैंने देखने दिया। और अगेन क्योंकि मेरा, मैंने बताया था कि 23,850 का जो मैंने कॉल लैडर डाउन किया था इसको, ये इसका मैंने 23,675 का अपना स्टॉप लॉस रखा था। आज जैसे ही उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा, मैं उससे निकल गया। इवन दो सिर्फ 50 पॉइंट्स उसके ऊपर सस्टेन हुआ है निफ्टी, 2 दिन बाकी है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन होना, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, अगेन मैं उसको फाइट नहीं करना चाहता हूं। तो मैंने इमीजिएटली
24,000 का कॉल और 24,200 का जो मेरा बेयर कॉल स्प्रेड था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। 23 850 को हटा के मैं और थोड़ा सा फर्दर चेंजेस करने लग गया उसमें। और मैंने 23 ये यहाँ पर 23,400 का पुट को शॉर्ट किया। 23,850 कॉल तो उससे निकल ही गया था, और 23,400 के पुट को शॉर्ट किया। 23,100 का पुट फुल स्क्वायर ऑफ, 22,800 कंट्रोल्ड में है बाय में, और 23,000 का एक बाय, क्योंकि मैंने 23,400 को डबल शॉर्ट मार दिया। अगेन बेयर पुट बुल पुट स्प्रेड बना दिया। कॉल साइड कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता था। 23,850 या 750 तक कल सुबह का वेट कर सकता था, बट क्यों रिस्क लूं, क्यों मैं अपना वो एक प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को खराब क्यों करूं। और अभी भी मैं उसमें प्रॉफिट में ही हूं इसमें, और होपफुली मुझे एक नेट यील्ड बहुत अच्छा मिलेगा, 3.5%। अगर निफ्टी 23,400 फुट के ऊपर बंद हो तो कल के लिए मैंने स्टॉप लॉस आवरली बेसिस में 23,500 का लगा रखा है इसमें। 23,500, अगर ये 23,500 के नीचे कल मार्केट आता है तो मैं इससे निकल जाऊंगा, और अगर मार्केट कल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मैं इससे भी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा थोड़ा, और शायद अपर लेग में ले जाऊं। उस हिसाब से वो डिसाइड करूंगा कल अराउंड 230, या अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फर्स्ट हाफ में मेंटेन होता है तो पहले ही शायद उठा लूंगा। देखते हैं कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी क्या सीन हमें बताती है उसमें, क्योंकि थर्सडे को मंथली सेटलमेंट भी है, तो थोड़ा सा थोड़ा सा मैनेजमेंट वैसे ही रखने वाला हूँ। तो चलिए अब हम चेक करते हैं पार्टिसिपेंट्स ने आज क्या किया ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में आप देख सकते हो जबरदस्त बाइंग किया है आज भी एफआईआई ने। आज का जो फुल रैली था वो एफआईआई ड्रिवन बाइंग में था। प्रॉप डेस्क ने भी आज उनको अच्छा साथ दिया है मार्केट में, आप देख सकते हो प्रॉप डेस्क का भी आज अच्छा बाइंग आया। एक साइड सेलर कौन था आज? सेलर आप, मैं और जनता जनार्दन थे। क्लाइंट्स जबरदस्त सेलिंग करके गए आज निफ्टी फ्यूचर। इस समय क्लाइंट्स 1,23,000 शॉर्ट आ गए। एफआईआई 1,40,000 लॉन्ग। याद रखिए एफआईआई लॉन्ग पे लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं और क्लाइंट्स शॉर्ट पे शॉर्ट ऐड कर रहे हैं। तो मतलब कल भी एक क्लाइंट शॉर्ट ही थे, आज और शॉर्ट्स ऐड किया क्लाइंट्स ने रैली में। मतलब जो क्लाइंट्स आज का तो ये 61,000 है, इसके पहले के भी जो क्लाइंट शॉर्ट थे मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग नहीं किया। कुछ ने तो शायद एडजस्ट करके और वॉल्यूम शॉर्ट मारे हैं इधर पे। तो फिलहाल क्लाइंट्स शॉर्ट्स में और शॉर्ट बिल्डअप करते हुए, शॉर्ट कवरिंग नहीं करते हुए इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो में बहुत नॉमिनल है, बट वॉल्यूम जबरदस्त करके गए एफआईआई अपना। देखिए ओआई कितना बड़ा है दोनों साइड पर। कॉल में सॉरी, कॉल में थोड़ा सा ज्यादा इस समय उनका वॉल्यूम दिखते हुए, बहुत नॉमिनल चेंज मतलब उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हैवी ड्यूटी पुट बाइंग की है यहाँ पर आज। प्रॉप डेस्क मार्केट में बुलिश थे और जबरदस्त बुलिश होके गए। पुट शॉट देखिए उनका भयानक पुट शॉट है प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स रेंज बाउंड टू माइल्डली बेरिश गए। कॉल शॉर्टिंग ज्यादा है अगेन। जो क्लाइंट्स पहले से शॉर्ट थे या जो नए आज शॉर्ट है, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं, अपर लेग में लिख रहे हैं और लिख रहे हैं जब, और अपना शॉर्ट उधर बढ़ाते हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का बाइंग सेलिंग दोनों है, मिक्स्ड निकल के आया है आज का डेटा। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और क्लाइंट्स का यहाँ पर बाइंग ज्यादा है शॉर्ट से। दो लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट। ये रहे लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज में। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में और सेम कैटेगरी में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेते हैं या एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको कोई ना कोई एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है इनमें से।
पुट कॉल रेशियो में आज जबरदस्त जंप आई है, 2 दिन बाकी है इस सेटलमेंट में, और अब ओवर बॉट जोन में घुसते हुए पुट कॉल रेशियो अभी तक दूर है 1.40, बट उस जोन के पास है। आज एफआईआई जोरदार बायर थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नॉमिनल सेलर, मतलब बैलेंस 1,000 करोड़ प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलकर डिलीवरी दिया। आज मार्केट इंडेक्स वाइज बहुत स्ट्रांग था, बट ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट बेरिश था। आप देख सकते हो सिर्फ 69 लॉन्ग 112 के बाद ओवरऑल मार्केट नेगेटिव, मतलब नॉन वेटेड स्टॉक्स, बाकी जो डेरिवेटिव स्टॉक्स है, जो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल, इवन आज आईटी में हमने थोड़ा रिकवरी देखा मार्केट में, बट ओवरऑल वो वहां पर नहीं था। आज का टॉप गेनर एलआईसी हाउसिंग, टॉप लूजर यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरी। ये रहे ऑप्शन डेटा के हिसाब से, आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस, और ये रहा इचिमोकू के हिसाब से चार्ट वाइज इंडेक्सेस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन में एक प्रॉप डेस्क है जिसने कुछ लॉन्ग्स किए हैं कॉल में, बाकी सब जगह क्योंकि हम सेटलमेंट वीक में सिर्फ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग दिख रहा है। चलिए अब हम चेक करते हैं एलआईसी हाउसिंग, यूबीएल और इंडेक्सेस को, बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो एलआईसी हाउसिंग में आज जबरदस्त मूव आया एक, और बट ओआई चेन ना के बराबर है, मतलब आज एक हाथ दो दूसरे हाथ लो हो रहा था, एक साइड स्क्वेयरिंग और दूसरे साइड फ्रेश पोजीशंस बन रहे थे सेटलमेंट चेंज में। ओवरऑल 5 दिन में स्टॉक सिर्फ 2% अप है, बट ओआई भयानक है इसमें, मतलब 2-3% डाउन से 2% अप आया है। पहले इसमें फ्रेश पहले से बिल्डअप थे पोजीशंस, तो आज ज्यादा बिल्डअप नहीं दिखा है स्टॉक में। उसमें ऑप्शन डेटा में जुलाई का देख रहा हूँ, जून का नहीं देख रहा हूँ, और जुलाई में काफी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें इधर आज स्टॉक में। और पुट में जिन्होंने पुट हेज करके रखा था अपने लॉन्ग्स का, कैश बाइंग वाले, या जिनको थोड़ा सा लगा होगा कि बेरिश होगा स्टॉक, क्योंकि लास्ट 3 दिन में, जो इसके पहले 4 दिन का जो था स्टॉक माइनस में, ये इतना बड़ा नहीं था, वो 3% डाउन था, और उसमें 10% ओआई चेंज आई थी, मतलब फ्रेश शॉर्ट्स एज पर स्टडी। इसीलिए मैं हमेशा दोहराता हूँ कि नेसेसरी नहीं है कि अगर स्टॉक फ्रेश शॉर्ट्स वाले सेगमेंट में आ रहा है 5 दिन के हिसाब से, कि वो आपको और फ्रेश शॉर्ट देगा। कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस टच होते ही वहां से टर्न अराउंड मिलता है, ये एक उसका क्लासिक एग्जांपल है। तो यहाँ पर जितने बेरिश थे सबका शॉर्ट कवरिंग, पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं हम, और कॉल्स में जिन्होंने लिया प्रॉफिट, जिन्होंने शॉर्ट किया, शॉर्ट कवरिंग होते हुए, कुछ एडिशंस अपसाइड में भी आते हुए जोड़ के एकदम, क्योंकि बहुत नया सेटलमेंट चालू हो रहा है, प्रीमियम भी इस समय बहुत सॉलिड इसके केस में होते हुए। चलिए इसके चार्ट को भी हम एक बार अब चेक कर लेते हैं। सो एलआईसी हाउसिंग में आज बहुत जबरदस्त कैंडल, आप देखिए उसके पहले दिन थोड़ा 3-4 दिन का डिक्लाइन है, वो एक फ्लैग बना है और ये उसका पोल था। तो बुलिश फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने आज इस पे, और काफी स्ट्रांग है। अब आगे का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ये फिबोनाची का 785 के पास है, उसके ऊपर ये साइकोलॉजिकल 800 लेवल का आएगा। सपोर्ट इस समय इस स्टॉक के लिए काफी नीचे है, 740 पर, जो इसका ब्रेकआउट एरिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम आज के टॉप लूजर यूबीएल को। तो यूबीएल में आज एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है इधर में, आप देख सकते हो, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। और ये फॉलो थ्रू सेलिंग अगर कल आया तो और नीचे आ सकता है। इचिमोकू का क्लाउड सपोर्ट आ रहा है 1950 से थोड़ा नीचे, और उसके थोड़ा नीचे 1900 पर एक बुलिश हार्मोनिक रेसिप्रोकल एबीसीडी का भी प्रोबेबिलिटी है। सो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, बिकॉज आज
क्रूशियल सपोर्ट के जस्ट नीचे बंद हुआ है, एकदम जस्ट एट 2000 का सपोर्ट इचिमोकू का, उसके जस्ट। अगर उसके ऊपर रिकवर करता है तो कल का जो रेजिस्टेंस है वो 2050 पर है। आप देख सकते हो यहाँ कैंडल का काफी जोरदार सपोर्ट था 2050-60, उसके ऊपर 2125। तो 2060 के पहले तो कोई सीरियस शॉर्ट कवरिंग इसमें नहीं आने वाली है, और 2125 के ऊपर रैली रिजम्पशन हो सकता है। नहीं तो 1950 1900 के पहले कोई मेजर सपोर्ट अब नहीं दिख रहा मुझे इसमें। इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन को पहले एक बार चेक कर लेते हैं। सो 5 दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट बिल्डअप तो बहुत है। पहले 1% डिक्लाइन में ही जबरदस्त बिल्डअप हो गया था इस पे, और अब ये और एडिशन, जबकि कल न्यूज आई थी कि कर्नाटका स्टेट में जहां लिकर पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है, उस उनमें रिडक्शन आएगा फ्रॉम 1 जुलाई प्राइस पैरिटी करने, क्योंकि कर्नाटका के लोग गोवा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, केरला जाके वहां से लिकर बाय करते हैं और उनको लॉस हो रहा है स्टेट को, तो उसको लेके तो उस पे कल यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल पर काफी स्पाइक आई थी, बट इसमें आज उल्टा रिएक्शन आया है यूबीएल में। तो कोई और कारण हो सकता है उसका, जिसके कारण हुआ, बट एनीवे शॉर्ट बिल्डअप पहले से था। आज और जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप देखा हमने इस स्टॉक पे, यूबीएल पर। तो अब इसका जो ऑप्शन डेटा, इसमें बहुत नॉमिनल ऑप्शन डेटा है, कुछ ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। आप देख सकते हो बहुत स्पोरेडिक कुछ कुछ स्ट्राइक्स में है, तो ऑप्शन डेटा से कोई क्लैरिटी हमें इसमें नहीं मिलेगी, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी आज बंद हुआ 12,280, तो मैं 12,300 और 200 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। 300 का कॉल तो इचिमुकु के क्लाउड के पास जाके बंद हुआ है और बहुत सॉलिड सपोर्ट के पास बंद हुआ है। अब जो नेक सपोर्ट है इसका वो आ रहा है सीधा इचिमुकु क्लाउड के लोअर बेस 85 पर, उसके नीचे यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, यहाँ पर है 70, और फिर तो गेम ओवर है ऑल द वे डाउन टू 35 इसके केस में। रेजिस्टेंस इसका आ रहा है अपना इस समय 122 पर, इचिमोकू बेस लाइन का है, उसके ऊपर ऑल द वे यहाँ पर थोड़ा 140, इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये वाला 12,300 का कॉल। अब चलिए चेक करते हैं 12,200 के पुट को, जो आज थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर निकला था इचिमोकू बेसलाइन, बट एंड में गिव अप करके उसके नीचे ही बंद हुआ है। तो अब आगे का जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट 68, उसके बाद का सपोर्ट लाइन आ रहा है सीधा यहाँ 58 पर, 10 रुपया नीचे। और नीचे का सपोर्ट खोज लेते हैं अपने एक बार, इसमें कहाँ तक गुंजाइश है डाउनवर्ड, अगर कुछ मेजर सपोर्ट लाइन है क्या उसको हम ढूंढ लेते हैं। चलिए 1.38, 1.41, 27 और 1.13 को लगा के देखते हैं। तो 45, फिर 40, 30 के नीचे खत बहुत खराब है, तो 30 शुड बी द लास्ट, मतलब, पर ऐसे भी बहुत दूर है 30, पर इनकेस कोई यहाँ पर रिवर्सल का कोई चांस देता है या इस जोन में बिटवीन 55 to 45, तो 30 शुड बी द लास्ट लाइक सपोर्ट लाइन। रेजिस्टेंस इमीडिएट इचिमोकू बेस लाइन 85 का है रेजिस्टेंस, उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, देखिए अटेम्प्ट की थी क्रॉस करने की, एक बार गिर के वापस 95, फिर ऑल द वे यहाँ पर नेक्स्ट है 125 का इसके चेन को। तो मिड कैप सेलेक्ट में इंटरेस्टिंगली पुट साइड में एट द मनी एक है, और फिर थोड़ा नीचे कोई पुट राइटर इतना नहीं। आज जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, और फिर निफ्टी
बाकी से इतना कुछ पार्टिसिपेशन नहीं था मार्केट में। यस, आईटी का थोड़ा आया, मिड कैप्स में इतना आज उतना कोई दम नहीं दिख रहा था पूरा दिन में। हैवी राइटिंग आई है 12,300 के कॉल में, देखिए एकदम पहले से राइटिंग था, ऊपर से और जोर का राइटिंग आया है। अप साइड में भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉल कॉल राइटर का प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा। 12,275 का पुट कॉल रेशियो बेरिश है, 12,300 का बहुत बेरिश है इस समय। आज का जो लेवल्स मैंने ऑलरेडी पेज में दे दिया है, उस पेज से आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम फिन निफ्टी चेक करते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। आज फिन निफ्टी का कैंडल भयानक स्ट्रांग था, और उस हिसाब से हम देख सकते हैं कॉल में भी जबरदस्त मूवमेंट आते हुए। आगे का इसका रेजिस्टेंस पहले खोज लेते हैं, कि सपोर्ट पहले देख लेते हैं, सॉरी। सपोर्ट जो आ रहा है कॉल का वो है एकदम नीचे इधर पर, थोड़ा सा कैंडल देखिए, दो तीन कैंडल का यहाँ स्टॉप है 168 के पास। उसके बाद ये बेस लाइन के पास है 138, और फिर सीधा नीचे सपोर्ट आता है 295। रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ थोड़ा टाइम पास किया है, तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है उसको हम ढूंढ निकालते हैं, कि और कहाँ तक ऊपर गुंजाइश है इस कॉल का। तो कॉल का अपसाइड दिख रहा है जो 230, 235, 245, 55, 70, 300, यहाँ तक लेवल्स दिख रहे हैं मुझे इस समय फिबोनाची के हिसाब से, क्योंकि न्यू टेरिटरी में घुस जाएगा ये फिर निफ्टी। क्योंकि आज इतना स्ट्रॉन्ग मूव था कि 23,500 का जो पुट कल से न्यू एक्सपायरी है, बहुत कम डेटा, बिकॉज यहाँ तक मार्केट न्यू टेरिटरी में तो डेटा भी इतना नहीं था, तो 15 मिनट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 मिनट में चलते हैं, थोड़ा सपोर्ट खोज लेते हैं इसका, कि कोई गुंजाइश सपोर्ट की कहाँ मिलेगी हमें इसके केस में। तो नेक्स्ट सपोर्ट का जो लाइन है वो सीधा 165 पर आ रहा है, और उसके नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट है 150। तो 165, 150, और फिर 3.6 भी देख लेते हैं आजमा के, कि कोई गुंजाइश है क्या उस पर। तो मैक्सिमम 145 आप समझिए, 120, उससे ज्यादा का स्कोप मत दीजिए इसके केस में। इसके केस में जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस इचिमोकू का कन्वर्जन लाइन 195, इचिमोकू का बेस लाइन 210। वैसे ये 5 मिनट है, इसको मैं 15 मिनट में लगाता हूँ। तो यस, पहले थोड़ा सा ये 5 मिनट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। और आप लगा सकते हो 210, और फिर सीधा 240 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके केस में। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, और इसमें मैं नेक्स्ट वीक को क्या वीकली स्ट्रेटेजी बना रहा हूं अपना, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो फिर निफ्टी में मैं सोच रहा हूँ ये करूंगा कल से, ये नॉन डायरेक्शन में जाके, इसमें भी एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर ही सोचा है मैंने, बिकॉज इतना स्ट्रांग मूव आया है इस वीक का। तो 23,000 का पुट शॉर्ट, 24,000 का कॉल शॉर्ट, नीचे 300 पॉइंट नीचे, बिकॉज लिक्विडिटी है 20 उसमें, और यहाँ पर 24,300 का कॉल लॉन्ग, 2 जुलाई इनिशिएट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एंटिसिपेटेड 4% बहुत ज्यादा है, आई नो। नॉर्मली इतना मिलता नहीं है, बट क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक आया ना आज, और आज आपने अगर नोट किया लास्ट 2 दिन में विक्स में थोड़ा अपमूव आया है, तो प्रीमियम्स थोड़ा हमें ज्यादा मिल रहा है, तो उसका मैं एडवांटेज उठाना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस में क्या रखूंगा इन दोनों इनके केस में, तो इधर साइड में फिलहाल के लिए 23,200,
और अपसाइड के लिए 23,800 ऑन आवरली बेसिस। अगर आवरली बेसिस इन दोनों पॉइंट के ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से। आई विल नॉट ट्राई टू उतना भी हीरो नहीं बनना है मुझे, और उससे मैं उस हिसाब से एग्जिट ले लूंगा। वो अगर कल होता है तो वो हमारा मुझे कल डाउनसाइड में लॉस होगा करीबन 400 500 रुपए का, और अपसाइड में होता है तो लॉस थोड़ा बड़ा है, 900 रुपए का। अगर कल वैसा होता है, ऑफ कोर्स मैं अगर बीच में ही रहेगा तो यस, देखते हैं प्रीमियम कौन से साइड में हम ज्यादा खा सकते हैं। प्रीमियम बहुत जूसी लगा मुझे, 500 पॉइंट इधर उधर। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है इस वीक का फिन निफ्टी का। तो उस एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि कल परसों थोड़ा रोल ओवर का भी इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक एडवांटेज लेने लायक सीन है। ऑफ कोर्स इसमें ये मतलब नहीं है कि मैं डायरेक्शन ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा कोई भी अच्छा डायरेक्शन ट्रेड बनने का फिन निफ्टी में, मैं उसको भी जरूर करूंगा। बट यस, लेवल्स को हमेशा मार्क करके रिस्पेक्ट करने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए जिसके केस में। तो अब इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में चलते हैं, फिन निफ्टी 2 जुलाई का। इसमें देखिए, राइटर बरकरार, और पुट राइटर इस समय प्रॉप डेस्क है, जबरदस्त पुट राइटर, एकदम जबरदस्त। कॉल साइड में क्लाइंट्स यानी कि आप मैं जनता जनान, बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है। थोड़ा इन द मनी का प्रेजेंस भी दिख रहा है इसमें, देखिए इन द मनी राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है अभी। 23,500 का जो पुट कॉल रेशियो है, फिलहाल तो बुलिश ही है ये कल के लिए। इसके लेवल्स में, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ऑलरेडी चार्ट पे लगा दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं उसको। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी 52,600 बंद हुआ है, तो 652,600 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। कॉल एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एकदम बहुत नजदीक सपोर्ट के अपने। तो आप आगे का जो इसका सपोर्ट है, पहला तो ये लेवल है 188, उसके नीचे सीधा सपोर्ट आ रहा है 97 के पास। फिर एक ला सपोर्ट 65 पर है, फिर तो वीक होता जाएगा 35, 20 एटसेट्रा वैसे। रेजिस्टेंस कहाँ है उसको एक बार मेजर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 345, 375, 465, 600, 675 के पास इसके केस में एकदम न्यू टेरिटरी पर है। तो मूव्स भी वैसे ही हमको देखने को मिलेंगे अगर अपसाइड निकलता है ये वाला कॉल। 50,600 के पुट को भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर भी वही हाल है कि नया टेरिटरी और सडनली मूव आते हुए, तो इसमें सपोर्ट के लिए मुझे वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, और वहां से सपोर्ट निकलता हूँ इसके केस में। सपोर्ट आ रहा है आपका 190, 150, 90, और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन। रेजिस्टेंस कहाँ है उसको भी चेक कर ले हम एक बार। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये देखिए, ये इधर ही है। इचिमोको 265 का सजेस्ट कर रहा है पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस 340, तीसरा रेजिस्टेंस 500 का दिखाते हुए इसमें। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग डे में तो पुट राइटर्स जोरदार प्रेजेंट होंगे, धनाधन राइटिंग करते हुए। और कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग और कवरिंग भी चल रहा है एज एक्सपेक्टेड, कोई नई बात नहीं है। कॉल साइड में यस, इतना स्ट्रॉन्ग डे, राइटर को इतना दम नहीं है लिखने का। जो भी राइटिंग हो रही है वो एडजस्टमेंट, यहाँ ऑलरेडी लॉन्ग वाले अपना
इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद कुछ हेज करते हुए इसके केस में, सो कोई आउट ऑफ द सीन जैसा लग नहीं रहा है। पुट कॉल रेशियो 52,600 का मार्जिनली बेरिश है, बहुत मार्जिनली इस समय बेरिश लग रहा है। अब 52,500 का हुआ एडिशन देखिए, भयानक एडिशन। तो अगर बाय चांस कल मार्केट में थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आया ओपनिंग बेल से, ग्लोबल क्यों या कुछ, तो ये 52,500 के पुट राइटर थोड़ा सा ट्रबल में आ सकते हैं, वो माइंड में रखिएगा। चलिए अब चेक करते हैं निफ्टी को। तो क्योंकि निफ्टी बंद हुआ है 23,725, तो 23,800 और 700 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। आज निफ्टी में एक माइनर गैप अप है, 10 पॉइंट का है, बट वैलिड गैप अप है आज उसमें। तो अब आगे का जो ये 23,800 का हमें सपोर्ट दिख रहा है इसमें, ये इचिमोकू के बेसलाइन का सपोर्ट है 50, उसके नीचे सपोर्ट आ रहा है सीधा 45, फिर ऑल द वे डाउन सीधा 30, उसके नीचे फिर 22 और गेम ओवर है। उसके बाद रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? रेजिस्टेंस बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस पहला है 75, और उसके ऊपर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 115 पर, फिर तो उसके ऊपर तो बहुत स्ट्रांग है ये। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ये वाला कॉल, 23,800 700 के पुट को चेक कर रहा हूँ, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट खोजना पड़ेगा मुझे इसके केस में। और वो सपोर्ट आ रहा है इसका 75, उसके नीचे 70, फिर आता है नीचे, कोई मीनिंगफुल सपोर्ट ही नहीं है फिर इसके केस में 65, और फिर तो स्लो 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 करके फिनिश कर देंगे इसको। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस बहुत दूर है इसके केस में। यहाँ थोड़ा सा पॉज था फॉल में, तो 125 पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा यहाँ पर एक और पॉज 140, और फिर बड़ा वाला पॉज आता है 170 पर इसके केस। सो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, आप इन्हें मार्क कर सकते हो। चलिए चेक करते हैं हम अभी ऑप्शन चेन को निफ्टी का। सो निफ्टी कॉल में अगेन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ऐसा ही राइटर मिलेंगे हमें, जोरदार राइटिंग एकदम करते हुए। कॉल साइड में हमें वही प्रॉफिट बुकिंग लगातार मिला। और इधर में देखिए, इन द मनी में भी, आउट ऑफ द मनी में कॉल में कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर का। देखिए कितना जबरदस्त अनवाइंडिंग हो रहा है ऊपर, 24,300, कोई प्रीमियम ही नहीं है। ये सोचो उसने सौदा काट दिया आज इधर का, आउट ऑफ द मनी का जो कॉल बाय करके रखा था उससे भी बाय बाय किया, बट जबरदस्त कवरिंग होते हुए इधर में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल कॉल राइटर को इस समय निफ्टी में। 23,700 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल माइल्डली बेरिश ही, इवन दो हमने 23,700 पर फिलहाल हम कॉल साइड में कवरिंग देख रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग, और पुट में भयानक एडिशन है, फिर भी थोड़ा सा ये बेरिश निकल कर आया है इधर पर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।